जी हिंद मेरे साथियों, तो आज हम लोग क्लास 9 का जो क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आप लोगों का कल टेस्ट में आने वाला है, ठीक है ना। और आप लोगों का ये जनरल स्कूल का है, ठीक है, और ये मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए, है ना। आप लोग को सारा कुछ बता दीजिएगा इस वीडियो में, तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा सारा चीज़, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे कि कोई एक बिंदु है, उससे कितना दिखाया जा सकता है। देखिए ये एक बिंदु है, इसे आप देखिएगा तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, आप जितना पार करिए कर सकते हैं, तो अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, देखिए पूरा कोण। जब भी पूरा कोण आएगा तो 90 का बात होगा, ठीक है। तो 90 में 55 घटाइए तो कितना आएगा? 45 आएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। और जब भी समपूरक आएगा तो 180 समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 3 कोणों का योग, त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो सबको पता है, बच्चे बच्चे जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अंतः कोणों का योग। देखिए चतुर्भुज का जो है अंतः कोणों का जो योग होता है ना, वो आप लोगों को पता होगा। 4 का आंसर क्या हो जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। अगर चतुर्भुज है तो 90-90 मान लीजिए, ठीक है। तो 360 हो जाएगा। ऑप्शन में यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्या कर रहा है, आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है? अरे आयत है, आयत तो प्रत्येक कोण कितना होगा? 90 का होगा, ठीक। तो ऑप्शन में यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या कर रहा है, अरे ये तो रेखिक युग्म बन रहा है, ये तो सबको पता है। ये 82 है, तो चूंकि 180 होना चाहिए ना पूरा, तो मान लीजिए 80, तो ये 100, चूँकि 2 ज़्यादा है तो ये 98 हो जाएगा। 98 98 कहाँ मिल रहा है? ऑप्शन में ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग का क्या कर रहा है यहाँ पे, देखिए एकदम बच्चा वाला सवाल दिया है यहाँ पे। देखिए क्यों बन रहा है ना, तो x प्लस में 2x प्लस में 3x बराबर में कितना होगा? 180 होगा, ठीक। तो 2 3 और 1 कितना हो जाएगा? 6x इक्वल टू 180। तो 6 से कितने बार में कटेगा? 3 बार में 30। तो 30 लिख दीजिएगा यहाँ पे। x बराबर कितना आ जाएगा? 30 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30, ये आंसर होगा, ठीक है। तो अब ये x 30 आ गया, और यहाँ पे 2 इंटू 30 कितना हो जाएगा? 30 2 60 हो जाएगा, और ये 3 इंटू 30 कितना हो जाएगा? 3 3 90, ये 90 आंसर आ जाएगा, ठीक है। चूँकि क्वेश्चन में x का वैल्यू ही बताने बोला था, तो आप बस यही लिखिएगा 30, है ना। इतने में काम हो जाएगा आप लोग, ठीक है। ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपका मर्जी तो लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कर रहा है कि RHS क्या होता है। देखिए RHS मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात, यहाँ पे RHS मतलब कि एगो, देखिए आप लिख दीजिएगा RHS, ठीक। तो R मतलब होता है समकोण, क्या होता है? समकोण। और H मतलब होता है कर्ण, ठीक है। और S मतलब होता है भुजा। तो जिस त्रिभुज में, लिख दीजिए यहाँ पे, जिस त्रिभुज में ये तीनों हमें अगर बराबर मिल जाते हैं, ठीक है, किसी 2 त्रिभुज में अगर ये तीनों जो है हमें बराबर मिल जाते हैं, तो हम कह देते हैं कि उसमें जो है RHS नियम जो है लगा है, ठीक है। बस इतना लिख दीजिएगा, आप लोगों का काम बन जाएगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि एक समांतर चतुर्भुज। देखिए समांतर चतुर्भुज में x का मान निकालने में, देखिएगा तो आप देखिए, तो यहाँ पे आसन्न कोण लग रहा है। कौन सा रूल लग रहा है? आसन्न कोण। तो x प्लस में 110 बराबर में कितना हो जाएगा? 180। रूल क्या लिखिएगा यहाँ पे? आसन्न कोण, ठीक। आसन्न कोण बराबर 180 होता है, वो आप लोग को पता होगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे? आसन्न अच्छे से पूरा लिख लीजिएगा, फुल फॉर्म, ठीक। हम शॉर्ट में लिख दिए आसन्न कोण, ठीक। तो 180 और माइनस में कितना हो जाएगा आप लोग का? 110, ठीक। हम इसको मिटा रहे हैं 1 मिनट के लिए, ठीक। हाँ, तो ये 180 है, तो x बराबर लिखिएगा 180, माइनस में क्या लिखिएगा? 110। तो x कितना हो जाएगा आपका? 70 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये आपका x का वैल्यू आ जाएगा 70। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या कर रहा है, ये x का वैल्यू क्या होगा? देखिए सिंपल चीज़ है, ये आपका कितना 40 है, ये 50 है। देखिए हम अगर पहले इसको 1 मान लें, क्या मान लें? 1, ठीक। ये 1 है, तो आप देखिएगा तो 40 प्लस 50 प्लस में एंगल 1 बराबर में होगा 180। रीजन लिख दीजिएगा त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, ठीक है। तो 5 4 90, तो एंगल 1 बराबर में कितना हो जाएगा? 180। और अरे ये 180 है, ठीक है। और प्लस में 90 जो है 180 है जी, ठीक। प्लस में 90, प्लस में ये 90 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में 90, ठीक। तो एंगल 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 90 हो जाएगा, ठीक। तो एंगल 1 कितना आ गया आप लोग का? 90। तो एंगल 1 90, तो ये एक्स कितना होगा आपका? 90 होगा। क्यों? क्योंकि एंगल 1 प्लस में एंगल x बराबर में 180 होगा। रीज़न 180 होगा ये वाला, ठीक है। रीज़न क्या है? तो आप लोग बोलिएगा यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है, तो बोलिएगा रेखिक युग्म। कौन सा लग रहा है? रेखिक युग्म, ठीक। यहाँ पे लिख दीजिएगा रेखिक युग्म। तो आपका ये 90 है, ठीक। ये 90 है आप लोग का, प्लस में एंगल x बराबर में 180,
ठीक, बराबर में क्या लिखिएगा 180। ठीक, मेरा थोड़ा सा स्पेलिंग गड़बड़ आ रहा है, आप लोग लिख लीजिएगा जैसे 180, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पे हम यहाँ लिख देंगे। ठीक, तो एंगल एक्स बराबर क्या हो जाएगा 180 और प्लस में 90 इधर जाए तो माइनस में 90, तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा 90 आएगा। ठीक, ये आपका आंसर हो गया, ईजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 11 नंबर। यहाँ पे बोल क्या रहा है, ठीक, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें बोला यही जा रहा है आप लोग का कि ए सी जो है वो बी डी के बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी जो है आपका किसके बराबर होगा सी डी के। देखिए ए सी ये वाला, ये ए सी जो है वो किसके बराबर है इसके बी डी के। ठीक है, तो देखिए ए सी बराबर में आप यहाँ पे लिख देते। ठीक, क्या लिखा ए सी, एक मिनट आ देते हम। ठीक, हाँ देखिए ए सी बराबर में क्या दिया हुआ है, अरे क्या आ रहा है। ठीक, देखिए ए सी बराबर में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे बी डी, क्या लिखा हुआ है बी डी। ठीक, ए सी में बी डी लिखा हुआ है बराबर है, तो हमें ए बी और क्या करना है, ए बी और क्या करना है ये सी डी प्रूव करना है इक्वल। ठीक है, तो हम क्या करें, देखिए हमें कैसे मिलेगा, ये ए सी है, अगर हम लोग ए सी में ए सी को हम कैसे लिख सकते हैं बताइए हमको। ए सी को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, या फिर अगर हम लोग ए सी में इस बी सी को घटा दें, आप ऐसे भी कर लो, ए सी में क्या घटा दो आप लोग बी सी को, इक्वल टू में बी डी है, बी डी, बी डी में आप भी क्या घटा दीजिए बी सी को, है ना, बी सी को घटा दीजिए। ठीक, यहाँ पे भी आप क्या करिए बी सी को बट घटा दीजिएगा बी सी को। ठीक, बी सी को घटा दीजिएगा, तो जब इसमें बी सी को घटाइएगा तो आपका क्या मिलेगा ए बी। ठीक, और इसमें जब ए डी में बी सी को घटाइएगा तो आपको क्या मिलेगा सी डी, क्या मिलेगा सी डी। ये आपका प्रूव हो गया, यही आपका आंसर है। ठीक है, एकदम ईजी है, बस इसमें बी सी घटाइए इसमें बी सी घटाइए, ए बी इक्वल टू सी डी हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं, एकदम ईजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, एकदम मजेदार क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ पे देखिए ये त्रिभुज है, समद्विबाहु मतलब जिसका दो भुजा आपस में क्या होता है बराबर होता है। ठीक है, और इसमें ए पी जो है वो बी सी पर लंब है, तो ये ए पी मान लीजिए ये बी सी पे क्या है लंब है, ऐसा 90। ठीक, इसका नाम ए है, इसका नाम क्या है पी है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। ठीक, तो आप देखिए, आप पहले क्वेश्चन में लिखिएगा दिया है, क्या लिखिएगा दिया है। ठीक, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आप लोग हमको बताइएगा तो थोड़ा सा। क्वेश्चन में दिया हुआ आप लोग का कि जो ए बी है वो बराबर है किसके, किसके बराबर है ए सी के। ठीक, और आप लोग को या चलिए अब दिया है हम नहीं लिखते, ठीक है, हम बस डायरेक्ट सॉल्व करते। ठीक, ये दिया है हम मिटा दे रहे हैं, एक मिनट। ठीक, दिया है मिटा दे रहे हैं। ठीक, डायरेक्ट हम सॉल्यूशन कर दे रहे हैं आप लोग का, है ना। ठीक, इसका साइज और बढ़ा लेते हैं, हाँ। ठीक, डायरेक्ट सॉल्यूशन करके हम आप लोग को दिखा दे रहे हैं। ठीक है, समय कम है हमारे पास, सॉल्यूशन। ठीक, देखिएगा साइज छोटा कर लेते हैं। तो ए बी जो है आपके ए सी के बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक, तो ये जो है आपका ए बी ये ए सी आपस में बराबर है। ठीक, आप देखिएगा तो यहाँ पे एक और चीज़ आप लोग को, ये क्वेश्चन में यहाँ लिख दीजिएगा गिवन है। ठीक, गिवन मतलब दिया है। ठीक, यहाँ पे लिख दीजिएगा दिया है। ठीक, आप लिख लेंगे ब्रैकेट में इधर दिया है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कि आपका जो एंगल है ना ये वाला, ठीक, इसका नाम 1 दीजिए, इसका नाम 2 दिए, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 है। ठीक, रीज़न बोलिएगा 90 डिग्री, क्या बोलिएगा 90 डिग्री। ठीक, इसके बाद आप लोग बोलिएगा कि सर हमारा ए पी जो है दोनों में, तो ए पी बराबर क्या लिखिएगा, ए पी बराबर लिखिएगा ए पी। ठीक, क्यों, क्योंकि ये क्या कॉमन है, क्या लिखिएगा यहाँ पे कॉमन है ना, उभयनिष्ठ है, आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पे। ठीक, देखिए इसमें क्या लिखिएगा दिया है इस वाला में। ठीक, सेकेंड वाला में आप लिखिएगा 90 ब्रैकेट में, थर्ड में लिखिएगा क्या कि उभयनिष्ठ है। ठीक है, लिख लेंगे इतना। अच्छा, यहाँ पे ट्रेंगल का नाम लिख लीजिएगा आप लोग, कौन सा ट्रेंगल है आप लोग को, एक ए बी पी है, ए बी पी, और एक ट्रेंगल आप लोग का कौन सा है ए पी सी। ठीक, ए या ए सी पी लिख दीजिए। ठीक, ये ट्रेंगल, तो आप यहाँ पे देखिए तो ट्रेंगल जो आप लोग का यहाँ पे ए बी पी वो है ना क्या है सर्वाक्षम, अरे क्या हो गया हट गया देखो, है ना। ठीक, तो जहाँ तक हम लोग लिखे थे ना आप लोग आगे कर लीजिएगा, इसमें क्या लिख दीजिएगा यहाँ पे कि ट्रेंगल ए बी पी सर्वाक्षम हो गया ट्रेंगल ए सी पी के, तो आप लोग यहाँ पे लीजिएगा कि जो आपका जो प्रूफ करने बोला था वो इक्वल दिखा दीजिएगा, बस खत्म हो जाए। ठीक है, इतना ही है। तो चलिए जल्दी में नेक्स्ट वीक, तब तक जय भारत।